सो रेक्टेंगल क्या होता है? तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम का ही एक रूप है, लेकिन इसमें जितने भी एंगल्स होते हैं, चाहे हम बात करें यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बनता है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री का होता है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री का होता है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल में जितने भी एंगल्स हैं सब इक्वल हैं, और वो सब कितने के बराबर होंगे? 90 डिग्री के बराबर हुआ करते हैं। सो इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी बेसिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके डायगोनल्स को लेकर। डायगोनल्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि इसको आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मिला दीजिए, तो ये क्या बन गया? एक डायगोनल बन गया। उसी प्रकार से चलिए अब मैं इसको इस वाले कोने से क्या करूंगा? मिला दूंगा, तो ये मेरा दूसरा डायगोनल बन गया। अब इसका नाम दे देता हूं ए, देन बी, देन सी, देन डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो दो डायगोनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो आपको कौन सा डायगोनल दिखाई दे रहा है? ए सी, यहाँ से यहाँ ए सी डायगोनल, और यहाँ से यहाँ बी डी डायगोनल। तो ये दोनों डायगोनल आपस में क्या होंगे? इक्वल हुआ करेंगे। सो इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा कि जो भी रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल हुआ करते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल हुआ करेंगे। अब चलिए इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। सो अभी यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, जिस रेक्टेंगल का नाम है रेंट। अब इसमें आपको कह रहा है कि जो डायगोनल्स है वो ओ पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में आपको पता करना है कि एक्स की वैल्यू है क्या। तो सबसे पहले आप देख लीजिए आर एन, ये क्या हो गया? एक डायगोनल हो गया। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सो देखिए आर एन ये क्या है? थोड़ा ध्यान से देखिए फिगर को। तो आर एन की तरफ अगर आप जाएंगे यहाँ से ये वाला, तो ये सीधा आपको क्या मिलेगा? एक डायगोनल मिला करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब दूसरी बात देखिए कि आप जो यहाँ पे देखेंगे टी ई, यानी कि यहां से लेकर सीधा यहां पर। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? एक डायगोनल ही हुआ करेगा। इसका नाम क्या है? टी ई। अब ये रेक्टेंगल है, ऐसा आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी कह चुका है। तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होंगे? इक्वल हुआ करेंगे। तो इक्वल हम लोग रख देते हैं। अब थोड़ा ऐसा करते हैं कि दोनों को आधा आधा कर देते हैं, यानी कि हाफ कर देते हैं आर एन का। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड हमने क्या किया? दोनों डायगोनल्स को हाफ हाफ कर दिया। अगर पूरा इक्वल है तो हाफ हाफ भी आपस में क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। तो आर एन का आधा हिस्सा मैं यहां से यहां तक लेता हूं, जो कि आप देख सकते हैं आर ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? जो टी ई है ये टी ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि यहां से यहां, यानी कि टी ओ में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए आर ओ का वैल्यू कितना आपके पास है? दैट इज 2x + 4, और टी ओ का वैल्यू कितना है आपके पास? 3x + 1, ये दिया हुआ है। अब इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए यहाँ पर 4 हो गया, ये वाला को इधर लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा। देन 3x, इस वाले को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -2x हो जाएगा। यानी लाइक टर्म्स को एक साइड करना था। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू आपको क्या मिला? 3 मिला। तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पे जो आपने थ्योरम पढ़ा था कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल हुआ करते हैं किसके? रेक्टेंगल के। तो इस थ्योरम को आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि इस प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करेंगे। तो आई थिंक रेक्टेंगल का ये वाला हिस्सा आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार हम लोग इसको किस प्रकार से यूज करेंगे इस वाले को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रोम्बस क्या होता है, रोम्बस के क्या कंडीशन से होने के।
तो बहरहाल सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेंगे कि रोम्बस एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही है, और ये जो है ये 4 साइड से घिरा होता है। एक साइड यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, और ये चौथा साइड है। तो 4 साइड से जो बना होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लेकिन रोम्बस हम किसे कहेंगे? इसका कंडीशन ये है कि चारों साइड आपस में इक्वल होने चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम इस साइड के विषय में बातचीत करें तो अगर ये साइड 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा? 6, और ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो रोम्बस के चारों साइड्स जो हैं वो अक्सर इक्वल हुआ करते हैं, और वैसा क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिसका चारों साइड्स क्या है? इक्वल है, दैट इज नॉन एज रोम्बस। तो ये रोम्बस के विषय में हम लोग स्पेशली बातचीत कर रहे हैं। तो जब भी रोम्बस होगा तो 4 साइड्स जो है इक्वल हैं इसके। लेकिन यही नहीं, और भी हम लोग इसमें देखेंगे कि जितनी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती है वो सारे प्रॉपर्टीज इसमें इंक्लूड होंगे, यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और इसके जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट भी क्या करेंगे। साथ ही साथ चलिए अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझने का प्रयास करते हैं एक प्रॉपर्टी के माध्यम से। तो इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो और चीजों से इसको डिफरेंशिएट करता है वो हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे कि जब भी रोम्बस का डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो ये कितना बनाएगा? 90 डिग्री फॉर्म करेगा। जब भी डायगोनल्स आपस में क्या करे? इंटरसेक्ट करे, तो क्या होगा? डायगोनल्स ऑलवेज क्या करेंगे? 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, और फिर कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि डायगोनल्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे आपके डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पे 90 डिग्री है, फिर यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो रोम्बस होते हैं उसके जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट तो एक दूसरे को करेंगे, बट शर्त क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे। ये कैसे होंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ करते हैं। चलिए अब इस बात को समझने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो एक हमारे पास रोम्बस है, और उस रोम्बस का नाम यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं राइस है। खाने वाला राइस नहीं समझ बैठिएगा, इसका नाम रखा गया है राइस। अब आपको इसमें पता करना है कि x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा, और z का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टीज को यूज करके, और देखिए किस प्रकार से यहां पर होगा। तो सबसे पहला अगर हम लोग बातचीत करें कि x की वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं, तो देखिए x की वैल्यू मतलब यहां से यहां पार्ट हुआ और यहां से यहां, यानी कि डायगोनल है। तो डायगोनल क्या होता है? बाइसेक्ट करता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के टोटल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका OE है ये इक्वल होगा OI के। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है ये इसके इक्वल होगा। तो OI का वैल्यू अगर आप यहां पे देखें तो ये कितना है? 5। तो OE जो है, जो कि एग्जैक्टली क्या है? x है। तो हमें यहां पर क्या मिल चुका है? इसका आंसर मिल चुका है कि x का वैल्यू कितना होगा? 5। अच्छा, ये किस कारण से हुआ? क्योंकि जो भी रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट किया करते हैं। परपेंडिकुलर मतलब कि बाइसेक्ट भी करेंगे और परपेंडिकुलर भी हुआ करेंगे। तो आपको मालूम चल गया कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है। तो आप लिख सकते हो क्या चीज? डायगोनल्स bisects each other। एंड नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे
कि y का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो y का वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो कि क्या है, OR है। अब ये OR किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के इक्वल होगा, यानी OC के इक्वल होगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन होगा कि जो रोम्बस के डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो ये OC के विषय में आप देखेंगे तो ये यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर आपको ये 12 मिल जाएगा। और OR क्या है, एक्चुअली में ये y है, तो ये y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये कंडीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डायगोनल्स यहाँ पे किस प्रकार से बाइसेक्ट कर रहा है, जो रोम्बस में आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि z का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। तो z जो है एग्जैक्टली एक साइड है। अब देखिए इसमें साइड का वैल्यू दिया हुआ है 13, इसका ये मतलब हुआ कि सारा साइड कितना होगा, 13 हुआ करेगा। तो इसका मतलब z का वैल्यू क्या होगा, 13 हुआ करेगा, क्योंकि रोम्बस की साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, सो यहां पर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ अ रोम्बस। तो रीजन चाहे आप लिख सकते हैं ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। स्क्वायर में तमाम प्रॉपर्टीज इंक्लूड हैं, जो प्रॉपर्टी रोम्बस के हैं, जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के हैं, जो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के हैं, ये तमाम इनकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब स्क्वायर के अंदर समाया होता है। अब इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये कहेंगे कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो ये होंगे। अगर आप कहते हैं कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं तो इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट किया करेंगे। उसी प्रकार से देखिए कि इसका हर एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, जैसा कि रेक्टेंगल में होता था, तो यहाँ पर भी फॉर्म करेगा। ठीक है, सो डायगोनल के विषय में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे डायगोनल जो BL है, BL ये किसके इक्वल हो जाएगा, TE के इक्वल हो जाएगा। डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल हुआ करते हैं। डायगोनल्स क्या हुआ करेंगे, इक्वल हुआ करेंगे, जैसा कि रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल हुआ करते थे। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज में आ गया। उसी प्रकार से अगर आप देखिए कि BO जो है, यानी कि यहाँ से जो डायगोनल्स है और जो OL है, आधा आधा इक्वल भी डायगोनल यहाँ पर हुआ करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए OE इज इक्वल टू OT हो जाएगा, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान से देखें तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये वाला गुण किसके अंदर था, ये वाला गुण हमें मालूम है कि रोम्बस के अंदर था, रोम्बस के अंदर और पैरेललोग्राम के भी अंदर था। लेकिन एक और भी चीज था कि 90 डिग्री का फॉर्मेशन भी कर रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो ये रोम्बस में क्वालिटीज थी कि वो डायगोनल्स को बाइसेक्ट भी करेगा और 90 डिग्री का भी फॉर्मेशन करेगा। तो स्क्वायर इस काम को भी यहाँ पे करने में माहिर है, तो ये स्क्वायर के अंदर भी आया करता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो OB है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा TE के, मतलब कि 90 डिग्री फॉर्म करेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का फॉर्म करेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का फॉर्म क्या करेगा। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब उसी तरह से तो जितने भी आपने पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज पढ़े, रोम्बस के पढ़े, रेक्टेंगल के पढ़े, वो तमाम प्रॉपर्टीज इसमें क्या होंगे, इंक्लूड हुआ करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट को क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स करना है। तो इस तरह से आप पूरे रिजल्ट को देख सकते हैं। इसका टोटल लॉजिक जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इन टोटल लॉजिक को यूज करके यहाँ पर बना सकते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसे क्वाड्रिलेटरल को जिसका 4 साइड इक्वल लेंथ का होता हो। तो ये आप लोग जानते हैं
कि ऐसा कौन हो सकता है। तो एक तो आप लोग देखते हैं कि रोम्बस के जितने साइड्स होते हैं, यानी कि 4 साइड्स होते हैं, वो इक्वल हुआ करते हैं, और जो स्क्वायर है उसके भी 4 साइड्स इक्वल हुआ करते हैं। तो पहला वाला का आंसर आपको मालूम चल गया होगा कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स इक्वल हैं, दैट इज रोम्बस एंड स्क्वायर। अब बात करते हैं किसकी, जिसका 4 राइट एंगल्स हो। तो ये 2 क्वाड्रिलेटरल में होता है कि स्क्वायर होता है, स्क्वायर के और जो रेक्टेंगल होते हैं उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। जो स्क्वायर होता था, तो ये हमने स्क्वायर इस तरह से ले लिया, और रेक्टेंगल भी हुआ करता है इस तरह से। तो ईच एंगल यहाँ पे जो बनता था वो कितने का है, 90 डिग्री का है। तो स्क्वायर का भी जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो कितने का है, 90 डिग्री का बना करेगा। तो ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए, आपको एक्सप्लेन करना है कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है, पैरेललोग्राम कैसे है, रोम्बस कैसे और रेक्टेंगल कैसे है। तो चलिए पहले वाले हिस्से में हम लोग आते हैं कि क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्वायर जो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्यों है क्वाड्रिलेटरल, तो इसके जो 4 साइड्स होते हैं, इफ इट हैज 4 अनइक्वल लेंथ्स ऑफ साइड्स। तो अगर जो स्क्वायर होते हैं वो 4 साइड से घिरे होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि स्क्वायर क्या है, क्वाड्रिलेटरल का एक रूप है। सेकंड वाले पार्ट में देखिए पैरेललोग्राम कैसे है। तो जो स्क्वायर है ये एक पैरेललोग्राम भी है, क्योंकि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल हुआ करते हैं। और जो पैरेललोग्राम है उसके भी अपोजिट साइड्स क्या हुआ करते हैं, इक्वल हुआ करते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस हिसाब से हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम की कैटेगरी में देख सकते हैं। रोम्बस के केस में अगर देखें तो देखिए स्क्वायर जो है ये एक रोम्बस भी है। क्यों है, क्योंकि इसके जो 4 साइड्स वो इक्वल हुआ करते हैं, और डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर, जो कि रोम्बस में भी वही केस था और स्क्वायर में भी वही केस था। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा। अब ये रेक्टेंगल कैसे है, क्योंकि स्क्वायर में आप देख सकते हैं कि जितना भी एंगल क्रिएट हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप, ये आपका स्क्वायर है और ये वाला आपका रेक्टेंगल है। तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मतलब जितना भी एंगल्स यहाँ क्रिएट हो रहा है ये 90 डिग्री है। तो रेक्टेंगल में भी क्या होता है, ये 90 डिग्री का फॉर्म क्या करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल का भी रूप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं कि वैसे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आपको बताना है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये क्या होगा, रोम्बस भी होगा, पैरेललोग्राम भी है, और रेक्टेंगल भी, और स्क्वायर भी। ये जितने भी आपके क्वाड्रिलेटरल्स हैं इसमें जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रोम्बस की बात करूं तो चलिए यहाँ पे रोम्बस हम लोग बना लेते हैं, और इसका जो डायगोनल है यहाँ से यहाँ, और इसका जो यहाँ से यहाँ डायगोनल है, तो ये आपस में क्या करेगा, बाइसेक्ट। इसका यह मतलब है कि ये आधा हिस्सा और ये वाला आधा हिस्सा आपस में इक्वल है। उसी प्रकार से ये वाला डायगोनल का आधा हिस्सा और ये वाला डायगोनल का आधा हिस्सा आपस में क्या है, इक्वल है। सेम यही केस पैरेललोग्राम में आपको देखने को मिलेगा, रेक्टेंगल में भी देखने को मिलेगा, और स्क्वायर में भी देखने को मिलेगा। चलिए अब ये हो गया। अब देखते हैं कि वैसे क्वाड्रिलेटरल का जिक्र कीजिए जिसके डायगोनल्स बाइसेक्टर हैं लेकिन परपेंडिकुलर। तो ये आपको देखने को कहाँ कहाँ और किस में मिलेगा, एक तो आपको रोम्बस में देखने को मिलेगा और दूसरा किस में देखने को मिलेगा, स्क्वायर में। तो रोम्बस और स्क्वायर, तो चलिए मान लीजिए कि ये मेरा रोम्बस है। अब इसका जो डायगोनल्स है और इसका जो डायगोनल्स है आपस में यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्म करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा और यहाँ पे करेगा। उसी तरह से स्क्वायर के भी जो डायगोनल्स
बनेंगे वो बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन 90 डिग्री का फॉर्मेशन भी क्या करेंगे। और अब ऐसे का जिक्र करना है जिसके डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। देखिए स्क्वायर में तो लगभग सबका प्रॉपर्टी आ जाता है, लेकिन रेक्टेंगल ही एक ऐसा है जिसका हम लोग कह सकते हैं कि डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल हुआ करते हैं, और स्क्वायर का। बाकी रोम्बस का या पैरेललोग्राम का नहीं हुआ करता है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेक्टेंगल है उसको हम लोग कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहेंगे। तो देखिए जो रेक्टेंगल है, पहले हम लोग इसको बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो डायगोनल्स बनते हैं वो किधर बनते हैं, अंदर की तरफ बनते हैं। तो जब डायगोनल्स अंदर की तरफ बनता है तो उसको हम क्या बोला करते हैं, कॉन्वेक्स कहा करते हैं। और जब डायगोनल्स बाहर की तरफ बनेगा या लाइन सेगमेंट बनेगा तो उसको कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कहा करते हैं। सो फाइनली आप समझ गए होंगे कि कॉन्वेक्स रेक्टेंगल जो है क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके जो डायगोनल्स है वो कहाँ बनेंगे, इंटीरियर वाले हिस्से में बना करेंगे। इसीलिए रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में रखा गया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी जो है, ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब कि यहाँ पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, और सिर्फ इस वाले ट्रायंगल वाले हिस्से को देखना है आपको। और यहाँ पे जो ओ आपको दिखाई दे रहा है ये मीट पॉइंट है। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो ओ है पॉइंट, ये सब पॉइंट से इक्वल है, यानी कि डी से भी उतना ही दूरी पर है जितना ए सी और बी, यानी सब जगह से इक्वल है ये। तो ऐसा क्यों है वो आपको समझाना है। देखिए जब आप दो ट्रायंगल को आपस में लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को, और जब आपस में उसको ज्वाइन करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक तो आप ये वाला ट्रायंगल वाला हिस्सा ले लीजिए, ठीक है। चलिए ये वाला हमने ले लिया, तो ये एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब दूसरा आपको क्या करना है कि एक और राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से ले लीजिए जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई देगा। और यहाँ पे इसका 90 डिग्री कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो इन दोनों को जब ज्वाइन कर देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एक रेक्टेंगल मिलने वाला है। और इसमें आपने ये देखा है कि ये जो डायगोनल है जिसका नाम AC है, और ये जो डायगोनल है जिसका नाम BD है, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं जैसा कि AC डायगोनल और BD डायगोनल, ये आपस में क्या हुआ करते हैं, इक्वल हुआ करते हैं। इसी कारण से ये वाला जो है ये मीट पॉइंट के जैसा बिहेव करा करेगा। सो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि जो O है ये इक्वी डिस्टेंस है A पॉइंट से भी, B से भी, C से भी और D से भी, क्योंकि जो डायगोनल AC है और जो BD है वो इक्वल डायगोनल्स हैं।